जय माता दी भक्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की तिथि, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी बात छूट गई तो पूजा में दोष आ सकता है। माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की तिथि जानते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर 2025 से हो रही है और इसका समापन गुरुवार 2 अक्टूबर 2025 को होगा। विजयादशमी के दिन होगा। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं। हर दिन माँ के एक स्वरूप की पूजा करके हम अपने जीवन को नकारात्मकता से दूर कर सकते हैं। आइए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जानते हैं। कलश स्थापना यानी घट स्थापना नवरात्रि का सबसे पहला और पवित्र कार्य होता है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से शुरू होकर 8:06 तक रहेगा। इस मुहूर्त के दौरान कलश स्थापित करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। याद रखें, स्थापना का स्थान साफ हो। उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके कलश की स्थापना करें। मन में श्रद्धा और भावनाओं का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। चलिए कलश की स्थापना की विधि के बारे में जानते हैं। कलश स्थापना कैसे करें? सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर थोड़ा सा चावल रखें और उसके ऊपर मिट्टी का कलश या पीतल का कलश रखें। कलश में गंगा जल, साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। आम के 5 पत्ते लगाएं और उसके ऊपर नारियल रखें। नारियल पर मौली बांधें और रौली से इस पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के सामने माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रखें। दीपक जलाएं और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। कलश के पास जौ बोएं। यह जीवन में उन्नति और समृद्धि का प्रतीक होता है। नवरात्रि की पूजा का क्रम जानते हैं। इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसे पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि माँ, 9वां महागौरी माँ, 9वां सिद्धिरात्रि। हर दिन माता के 9 स्वरूप के अनुसार पूजा सामग्री और भोग अलग अलग होता है। दिन की शुरुआत माता के नाम के साथ करें और रात को माता की आरती और ध्यान के साथ समापन करें। अंतिम दिन और समापन विधि जानते हैं। नवमी और दशमी के दिन कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन किया जाता है। अगर आपने घर में अखंड ज्योत जलाई हो तो नवमी या दशमी के दिन उसका समापन करें। माँ को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख और शांति आती है। अंत में मैं आपसे यही संदेश कहना चाहूँगी कि माँ दुर्गा का यह पर्व केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मबल और भक्ति का प्रतीक है। इन 9 दिनों में तन, मन और घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने रिश्तेदारों, मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल भोजन भक्ति को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। जय माता दी।